हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ में जो है बाजरे की रोटी बनाने का ईज़ीएस्ट वे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो फाइनली आज मैं बना रही हूँ एक तो साग, और साग के साथ में बनाऊंगी बाजरे की रोटी। तो ये दोनों ही चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग साग बना सकते हैं। साग बनाना है ना, मतलब थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन साग बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो इजी से इजी वे मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और बाजरे की रोटी बनाने का जो पार्ट है ना, वो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्या होता है कि ना, फिर कोई ना कोई स्टेप छूट जाती है, फिर चीज़ वैसी बनती नहीं है। अगर आप ट्राई भी करेंगे ना, तो फिर वो वैसी नहीं बनेगी जैसा कि मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। सिखाना क्या होता है, मतलब वही है कि मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने अगर आप ये वीडियो देखकर ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने किस तरीके से बनाया और आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो साग बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। मैंने लिया है 2 गड्डी पालक की थी, एक मेथी की गड्डी थी और एक बथुए की गड्डी थी। आप चाहें तो इसमें सरसों का साग भी मिला सकते हैं, चने का साग भी मिला सकते हैं, अगर आपको मिक्स साग बनाना है। मुझे साग इसी तरीके से पसंद है, इसीलिए मैंने ये तीनों चीज़ें ली हैं। इन तीनों को साफ़ करके और पानी से 3 से 4 बार धो के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बॉईल भी है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, मुश्किल से 1 या 2 सीटी में ना ये हो जाता है। इस तरीके से ना ये अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको मिक्सी में पीस लूँगी। और भी तरीके होते हैं, जैसे इस तरीके से आप ऐसे ऐसे करके भी है ना इसको एकदम अगर आपको थोड़ा सा वैसा साग पसंद है ना जो मुंह में आता है, तो आप इसको जो है पाव भाजी मैशर होता है ना, उसकी हेल्प से मैश कीजिएगा। और नहीं तो फिर आप ना इसको मिक्सी में अच्छे तरीके से पीस लीजिएगा। ये पानी जो है ना, ये पानी हमें फेंकना नहीं है। ये पानी जो है ना, हम साग को बनाने में ही काम में लेंगे, क्योंकि जब भी हम हरे साग को बॉईल करते हैं ना, तो इसका न्यूट्रिशन जो है वो सारा का सारा पानी में आ जाता है। और बैकग्राउंड में हमारे सामने वालों का कुत्ता भौंक रहा है, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। डॉग्स हैं, डॉग्स की हैबिट होती है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैं इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ और इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो साग है ना, इसे हम मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। और मैं आपको देखो एग्जैक्ट टाइमिंग बताऊंगी हर चीज़ की, ताकि आपके लिए इसे बनाना है ना काफ़ी आसान रहे। तो जब ये इस तरीके से बॉईल हो जाता है ना, तो आप मिक्सी चला के 1 से 10, सिर्फ 1 से 10 तक की गिनती गिनिएगा, और इतनी देर में ही ना ये पिसकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप साग को बाहर निकालेंगे ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना, जिससे कि इसको पिसने में आसानी रहे। क्योंकि मिक्सी में जो है थोड़ी सी मतलब अगर रस वाली चीज़ें होती है ना, तो वो बड़ी ही आसानी से पिस जाया करती हैं। तो इस तरीके से मेरा जो ये जो साग था ना, ये 2 बार में पिस के तैयार हुआ था। देखो मैं भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सारा का सारा पानी साग बनाने में ना इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ना मैं इसको पीस के ले आई हूँ, और इसको मैंने इस तरीके से बड़े बर्तन में निकाल लिया है। आप जिस भी कढ़ाई में बनाने वाले हो ना, उसमें इस तरीके से इसको निकाल लेना। और अब इस टाइम पे आपको इसके नीचे जलानी है गैस। देखो अगर आप अदरक वगैरह नहीं खाते हो ना साग में, तो मैं आपको जो है बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी, क्योंकि साग में ना अदरक का भी अपना ही एक महत्व होता है, एक इम्पोर्टेंस होती है ना। तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, साग में लगाना है आलन। देखो बिना आलन का साग भी बनता है, बट आलन वाला साग ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये है मक्की का आटा। आप मक्की का आटा ले सकते हो, बाजरे का आटा ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप वो आटा ले सकते हो। और इसका आलन लगाया जाता है। तो मैंने जो आपको साग की क्वांटिटी बताई ना, उसके अंदर मैंने यहाँ पर जो है 4 चम्मच के करीब जो है ना, यहाँ पर मैंने मक्की का आटा लिया है। और इसको ना जिस तरह से हम बेसन घोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, उसी तरीके से इसको भी घोलना है। क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारा पानी डाल देंगे ना, तो उससे क्या होगा, गांठ पड़ने का
खतरा रहेगा। और फिर वो गांठें पता है ठीक से मेल्ट भी नहीं होती हैं। तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और फिर बाद में अच्छे से इसमें पानी डालकर इसको रनिंग कंसिस्टेंसी का जो है बना लेना है। जब तक आप ये काम करेंगे तब तक आप देखेंगे कि साग में ना बॉयल आ चुका है। इस टाइम तक आपको गैस की जो फ्लेम है वो फुल रखनी है, क्योंकि हमें ना इसमें बॉईल करवाना है, किसी मतलब इसमें उबाल आने तक वेट करना है। तो हम फुल पे गैस करके इसके अंदर उबाल लेंगे और इस टाइम पे हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। आप चाहें तो बॉईल करते टाइम भी नमक डाल सकते हैं, बट होता क्या है कि उस टाइम पे साग दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है ना साग की वो इसी टाइम पे हमें पता चलती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम नमक डाल लेंगे। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब साग में इस तरीके से अच्छे से बॉयल आ जाएगा ना, तो ये जो मक्की का आटे का जो बैटर हमने बनाया था ना एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी वाला, उसे हम यहाँ पर डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे हिलाते जाएंगे। छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे करके डालिए, मिलाते जाइए, जिससे कि साग का जो टेम्परेचर है ना वो एकदम से डाउन नहीं हो जाए और इसमें जल्दी से दोबारा से बॉईल आ जाए। ठीक है, इतना हमें काम यहाँ पे करना है। जब इसके अंदर दोबारा से बॉईल आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे इसमें छौंक लगाने की, कि किस तरीके से हमें इसे छौंकना है। तो जब तक इसमें बॉयल आएगा ना, और मैं आपको इसको बता देती हूँ, घड़ी से लग के आपको इसे कम से कम 15 मिनट जो है पकाना है। इतनी देर में जो है ना मक्की का आटा भी अच्छे से पक जाता है। और ये जो साग है ना ये तो पहले से ही बॉयल है, इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जो मक्की का आटा डाला जाता है ना उसका टेस्ट जो है वो इतनी देर में अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाता है। प्लस इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आपको कैसी कंसिस्टेंसी में इसे रखना है। ज़्यादा पतला साग भी नहीं अच्छा लगता और ज़्यादा गाढ़ा जो साग होता है ना वो भी नहीं अच्छा लगता। तो चलिए अब कर लेते हैं हम यहाँ पर छौंक की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में जो है 10-12 लहसुन की कलियाँ ले ली थी। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है जी प्याज, और साथ ही मैं इसमें कट करूँगी हरी मिर्च, है ना। और अदरक जो है मैं इस टाइम पर डालूँगी। देखो मैं आपको बताऊँ, पर्सनली मुझे, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, हम तीनों को ही ना अदरक बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरीके से सब्जियों में। लेकिन साग में अदरक का अपना ही जो मैंने बताया ना अपनी ही इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर हमें अदरक डालना है, तो किस तरीके से डालना है, ऐसे इस तरीके से जब आप अदरक डालेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, पहले अदरक को छील लेना है और उसके बाद उसे कद्दूकस कर लेना है। अब कद्दूकस करने जब आप करेंगे ना अदरक को, तो इसके रेशे से बच जाएंगे, उनको आप बिल्कुल अलग कर देना। तो पहले देखो, पहले एक तो ये कद्दूकस हो गया, है ना। अब इसके बाद हम इसे चॉपर में चलाएंगे तो ये और भी बारीक हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ इसका फ्लेवर आएगा। अब अगर आपको फ्लेवर ही पसंद नहीं है तो आप फिर इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चॉपर में मैंने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से चॉप कर लिया है, क्योंकि साग में ये सब्जियाँ हैं ना बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती हैं और प्योरी भी नहीं अच्छी लगती है, मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर ना ये सारी सब्जियाँ अच्छे तरीके से चॉप हो गई हैं और इसी बीच में हम हमारे साग को देख लेते हैं। आपने ना साग को बीच बीच में रेगुलर चलाना है। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे ना तो ये नीचे भी लग सकता है, क्योंकि इसमें मक्की का आटा डला हुआ है और आटा जो है ना वो चिपक सकता है। तो आपने इसको बीच बीच में चलाते जाना है। अब मैंने साग को शिफ्ट कर दिया है दूसरी तरफ और यहाँ पर मैं तैयारी करूँगी अब इसमें छौंक लगाने की, छौंक बनाने की। तो यहाँ पर जी मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और अब मैं कढ़ाई में यहाँ पर डालूँगी तेल। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, आप सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर रिफ़ाइंड ऑयल ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है जीरा, और अब इस जीरे के अंदर ना मैं ये सारी जो चीज़ें मैंने चॉप की थी ना वो ऐड कर दी हैं। आप यहाँ पर हींग भी डाल सकते हैं। हींग मेरे पास एक्चुअली ख़त्म हो गई थी, अवेलेबल नहीं थी, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साग में। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और अब मैं इनको अच्छे तरीके से पकाऊंगी। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि टमाटर हो या फिर इस तरीके से प्याज वगैरह हो, अगर हमें इसे जल्दी पकाना है, इनका कलर चेंज ना हो और ये पक भी जाएँ, तो उसके लिए आप इसमें नमक ऐड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नमक ऐड करने से क्या होता है ये जल्दी से है ना पक के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम ना इस तरीके से इसे पकाएंगे थोड़ी देर तक। जब ये थोड़ी थोड़ी गली हुई सी हो जाएगी ना थोड़ी, उस टाइम पे हम इसमें जो है मसाले ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखिए बीच में इस तरीके से हमने हमारे साग को है ना रेगुलर चलाते रहना है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये जो मसाला हमने डाला था ना, जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड करी थी वो सभी थोड़ी थोड़ी सी पक चुकी है। कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये पक गई हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर लाल मिर्च, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, और इसे फिर हम अच्छे तरीके से चलाएंगे और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी।
पानी ऐड करने से क्या होता है, मसाले जो है ना वो अच्छे तरीके से पक जाते हैं और तेल को भी अपने से ना रिलीज़ कर देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा मसाला जो है ना वो पक के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर ना अब इस तरीके से आप देख सकते हैं मसाला जो है पक रहा है और इसी टाइम पे आप फ़ील करेंगे कि बहुत ही अच्छी खुशबू जो है ना वो हमें आने लगती है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। साग बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। जिस तरीके से हम दाल वगैरह बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, उसी तरीके से साग भी बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जी अब हमारा मसाला जो है ना लगभग तैयार होने की कंडीशन में आ चुका है। और यहाँ पर मैं साइड में ना इतनी देर में अपनी बाकी चीज़ें जो है वो समेट रही थी, क्योंकि अगर आप जब स्लैब पे काम करते हैं, किचन में काम करते हैं ना, तो आपकी काउंटर टॉप जितनी खाली रहे उतना ही काम करने में आराम लगती है। वरना अगर भरा भरा हुआ जो आपका काउंटर टॉप रहेगा ना, तो आपका मन भी नहीं लगेगा और बड़े हाथ ऐसे हो जाते हैं कि यार ये चीज़ में टकरा रहे हैं, वो चीज़ में टकरा रहे हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपने देखो मसाले को भी रेगुलर बेस पे चलाते जाना है ताकि ये मसाला अच्छे तरीके से पककर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि तेल जो है वो अच्छे से रिलीज़ हो चुका है, पानी भी थोड़ा सा सूख चुका है। तो इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा साग। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा साग जो है वो बचा लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड जो है वो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं दूसरा वाला छौंक जो है वो साइड में तैयार कर रही थी। अगर आप लोग भी लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप उस तरीके से भी साग को बना सकते हैं, बट साग का टेस्ट इसी तरीके से ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये जो बनाया था मैंने मेरे लिए, मेरी सासू माँ के लिए और मेरे आदि के लिए बनाया था, मतलब मेरे बेटे के लिए। और इस टाइम पे बस हमें छौंक में मिलाकर इसे अच्छे से कर लेना है और मिक्स कर लेना है और हमारा साग जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और ये जो है ये वो वाला तड़का है जो कि मैं मेरे हस्बैंड के लिए तैयार कर रही हूँ। और इसमें केवल मैंने टमाटर और हरी मिर्च जो है ना वही डाली हैं। इनको भी आप चॉप करके डाल सकते हैं, बट मेरे हस्बैंड को जो है थोड़े से बड़े बड़े चंक्स पसंद है टमाटर के, तो वो मैंने यहाँ पर कर लिए हैं। और अच्छे तरीके से हमने इसे मैश करते जाना है। मसाले वही डलेंगे, हरी मिर्च और जो है लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और उन्हीं दो मसालों के साथ में हम इसे पका लेंगे। तो अब जो बचा हुआ जितना भी साग था ना वो मैंने इस मसाले के अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे तरीके से लगभग जो है ना 30 सेकंड के लिए इसे अच्छे तरीके से मिलाइएगा, ताकि जो मसाला हमने तैयार किया है ना वो पूरे साग के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से जो है आप साग बना सकते हैं। है ना बहुत ही आसान, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। सोचकर समझकर ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कितना होगा, लेकिन कितना टफ़ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब तैयारी शुरू करते हैं रोटी बनाने की, जो कि मेरी आज की वीडियो का मेन मोटो है। तो बाजरे की रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बाजरे का आटा। और मैं आपको देखो बाजरे के आटे और गेहूं आटे के आटे का एक हिसाब बताती हूँ कि आप इस तरीके से बनाइएगा। तो क्या करना है आपने, जैसे आपने मान लीजिए 3 मुट्ठी अगर बाजरे का आटा डाला है ना, तो आपको उसमें 2 मुट्ठी गेहूं का आटा मिलाना है। ये हिसाब रहता है, समझ रहे हैं। जैसे 3 पार्ट अगर जो है बाजरे का है तो 2 पार्ट जो है वो गेहूं के आटे का रहना चाहिए। और इस आटे को आपने जो है थोड़े से निवाए से पानी, जो गुनगुना पानी होता है ना, उससे गूंथना है। और आपको अगर आटे में नमक पसंद है बाजरे की रोटी में तो आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड करती हूँ। बाकी अगर नहीं पसंद है तो आप फीका आटा भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस आटे को अच्छे तरीके से लगाइए और इसको भी हम क्या करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगी कि जब रोटी बनाई जाती है तो किस तरीके से है ना इस आटे को सेट किया जाता है। इस आटे में घूंसा लगाने वाली जो होती है ना, जैसे हम घूंसा लगा लगा के आटे को सेट करते हैं, वो वाली चीज़ नहीं होती है। अभी मैंने आपको दिखाया कि जैसे मैंने 2 रोटी का आटा तोड़ा और उसे बार बार बीच में से तोड़ के बार बार एक साथ किया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, फिर एक साथ किया जाता है। ऐसे 4-5 बार आपने करना है और फिर उसमें से एक लोई के साथ में आपने आटा लगाना है। देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2-3 रोटी का आटा ले लिया और इस तरीके से उसे जो है अपनी हथेली का जो साइड वाला पार्ट होता है ना, उसकी हेल्प से आटे को अच्छे तरीके से मैंने जो है मैश कर लिया, मतलब मिक्स कर लिया है। और उसके बाद में मैं जैसे तवे पे सिंपल रोटी बनाती हूँ उस तरीके से मैंने इस रोटी को बना लिया है। अब आपने क्या करना है, अपने हाथ पे थोड़ा सा घी लेना है और थोड़ा सा पानी, और इस तरीके से इसको जो है हाथों के बीच में लेके पूरा अच्छे से गीला कर देना है।
तो इस तरीके से जब आप रोटी बनाएंगे तो आप यकीन मानिए बाजरे की रोटी बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। देखो मुझे भी नहीं आती है उस तरीके से बनानी जो प्रॉपर हाथ से रोटी बनती है या फिर जो सिर्फ बाजरे के आटे से बनती है, वो मुझे भी नहीं आता है। ये तरीका मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया था और मुझे इस तरीके की रोटियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको वो प्रॉपर बाजरे का टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। हमेशा बात यही होती है कि कुछ नहीं से तो कुछ होना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल रोटी सेकते हैं ना, उसी तरीके से हमारी ये बाजरे की रोटी जो है एकदम बढ़िया तरीके से सिक कर तैयार हो जाएगी। लेकिन हाँ, बाजरे की रोटी का ये रूल है कि आप इसे कभी भी फुल फ्लेम पे नहीं सेकेंगे, ना तवे पर और ना ही गैस पे उतारने के बाद में। आपको ये रोटी बनानी है एकदम मीडियम फ्लेम पे। जब रोटी तवे के ऊपर होगी ना तब भी मीडियम फ्लेम रखनी है, और जब आप उसे सेकेंगे तब भी मीडियम फ्लेम रखनी है। ये रोटी सिकने में भी टाइम लेती है, तभी ये रोटी अंदर तक सिक कर तैयार होगी। इसके बाद हम इस पर ऐड कर देंगे घी। बाजरे की रोटी में घी का ही सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना टेस्ट जो होता है ना, वो देसी घी का ही आता है। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट जो है ना वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो हमारा साग है ना उसका टेस्ट भी घी या बटर से ही होता है। बटर नहीं है तो आप बढ़िया तरीके से घी डालिए और इसको फिर आप इंजॉय कीजिए। और इस तरीके से तैयार होगी हमारी बाजरे की रोटी और साग। बनाइएगा और खा के ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, किस तरीके से आपने बनाया, आप बना पाए या नहीं बना पाए, और बनाया तो आपकी जो साग जो आपने बनाया है ना और जो बाजरे की रोटी बनाई है उसमें आपको कैसा स्वाद आया। तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग जिसमें मुझे आपके साथ में ये 2 रेसिपी शेयर करनी थी, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को ये ज़रूर सिखाऊंगी। और अगर आप सीख गए हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों ही चीज़ें अच्छी लगी होंगी, साग और बाजरे की रोटी, क्योंकि सर्दियों में इन्हीं चीज़ों का ट्रेंड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।